गांव के बहुत जन मुझे सुन पा रहे होंगे। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ। दो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो सब देश अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन जय जवान जय किसान, वो माँ मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत पूज्य लगती है, वंदनीय लगती है, जिसने एक ऐसे जवान बेटे को जन्म दिया, ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो इस देश की सीमा पर खड़ा होकर दुश्मनों से राष्ट्र की रक्षा में खड़ा हुआ है। उस माँ के दूध को लाखों लाखों बार वंदन है, प्रणाम है माँ। ऐसी मेरी बहनें जिनकी मांग में उस जवान के नाम का सिंदूर है जो देश की सीमा पर डटा हुआ है, उसके होली दिवाली त्योहार देश के लिए समर्पित हो रहे हैं। तुम बड़भाग्नी हो, तुम इस भारत की तुम उर्मिला हो, उर्मिला हो तुम। मैं एक कृषक का बेटा हूँ, ये मैं जानता हूँ खेती कैसे की जाती है, कैसे उगाई जाती है, उसमें कितनी मेहनत होती है। पूरी रात रात भर एक किसान जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए रात रात भर जागता है। और यह देखिए, मेहनत वह करता है, लेकिन उस फसल का मूल्य उसके हाथ में नहीं होता। अपनी फसल लेके जाता है तो उसके मूल्य का अंकलन मंडी वाले ही कराते हैं, लगाते हैं। आप दुकान पर सामान लेने को जाओगे तो पूछोगे घी तेल क्या रेट का है, वो बताएगा कि 20 रुपया किलो है, लेकिन किसान ट्रैक्टर भर के लेके जाएगा तो उसका मूल्य दाम कोई दूसरा ही लगा रहा होगा। इस अन्नदाता को तो वंदन प्रणाम करने की जरूरत है। मैं उन अन्नदाताओं को बहुत प्रणाम करके कहना चाहूँगा, तुम लाख लाख रुपए की भैंस रखते हैं, रखिए, कोई विरोध नहीं है, भैंस नहीं है बुरी। अग्नि पुराण में भैंस की बात कही गई है। बेटी के विवाह में महिषी देने का भी प्रभाव इसी पुराण में बताया गया है, तो बिल्कुल उसका विरोध नहीं है। फिर भी ये मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, जिस गौ माता में कोट सह देवता विराजित होते हैं, जिसके सिंह पर अश्वनी कुमार बैठे हैं, जिसके ठांटे पर महादेव, जिसके थनों में समुद्र उमड़ रहा है, ऐसी गौ माता को अपने घर आप जरूर रखिए। तभी तो दूध दही सबके लिए उपलब्ध हो पाए। गौशालाओं से गाय नहीं बच पाएगी। गौशालाएं तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जब तक 85% तो मेरा भारत गांवों में बसा हुआ है। जब आप गैया को रखना शुरू कर दें, गाय को दूध निकाल के इस स्थिति में ना छोड़ें, सच में गौवंश बच जाएगा, आनंद हो जाएगा। एक बार फिर ये ट्रैक्टर बंद हो करके फिर खेत में बैल ही चलेंगे, वृषभ चलेंगे, फिर उस समय कुछ और आनंद होगा। बीमारियां तब से बढ़ गई, गैया का गोबर मूत्र खेत में नहीं गिर रहा है, केमिकल। कितने झिंगुर होते थे, कबूतर होते थे, कितने और पंछी पुंछी, संध्या का सूर्यास्त होता था, सब निकलते थे आकाश मार्ग में, चिंचिहाट होती थी, वो सब देखने को कहाँ मिलता, सब खत्म हो गया। इतना केमिकल, जमीन को वांझ कर दिया गया, ये स्थिति हो गई। उस गोबर का, उस गौमूत्र का लोग मूल्य भूल गए, उसकी महिमा भूल गए। जब यह सब चीजें हुआ करती थी, आदमी बहुत आनंद के साथ प्रफुल्लित होकर लंबी आयु बिना बीमारी के वो मृत्यु को प्राप्त होता था।